ऐसा लगता है इज़राइल और अमेरिका के हाथ से ज़मीन और वक्त दोनों खिसक रहे हैं। आपने सुना होगा कि कभी वक्त हाथ से निकल जाता है और पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, लेकिन पता नहीं चलता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इज़राइल और अमेरिका को ख़ास तौर से पता चल रहा है कि उनके हाथ से वक्त निकल रहा है, उनका वक्त जा रहा है और ज़मीन जो है, ज़मीन, सियासी ज़मीन, समर्थन की ज़मीन और हमदर्दी की जो ज़मीन होती है, वो इज़राइल के पैरों तले से खिसकने लगी है। संयुक्त राष्ट्र का जनरल असेंबली का अधिवेशन चल रहा है, इजलास चल रहा है और इस इजलास में जो घटनाक्रम सामने आ रहा है और जिस तरीके से पहले बरतानिया, कनाडा, पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने फ़लस्तीनी स्टेट को रिकग्निशन दिया, उसके बाद इज़राइल को और ख़ास तौर से इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बहुत मिर्ची लगी थी और उन्होंने कहा था कि ये ऐसा स्टेट वो कभी बनने नहीं देंगे। दरियाए उर्दून के किनारे जो वो नदी बहती है, उसके पश्चिमी साइड में ऐसा कोई फ़लस्तीनी स्टेट हो ही नहीं सकता और ऐसा वो होने नहीं देंगे। वो इस कदर बौखलाए हुए हैं कि पश्चिमी देश, खास तौर से ब्रिटेन, जिसने खुद इज़राइल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, 1917 में एक पूरा पस मंज़र, एक बैकग्राउंड तैयार किया था, क्योंकि जब वर्ल्ड वार 2 हुआ और उसके बाद हिटलर ने जो कुछ यहूदियों के साथ किया था, उसके बाद ये आवाज़ उठने लगी थी कि यहूदियों का कोई देश होना चाहिए। और इस देश को बनाने में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने अदा किया था तो वो ब्रिटेन था। और ब्रिटेन क्या कर रहा है? ब्रिटेन फ़लस्तीनी स्टेट को मान्यता दे रहा है, उसको रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, उसको रियासत के तौर पर तस्लीम कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो पहला झटका और कहना चाहिए पहले तरीके से ज़मीन जो है उसके हाथ से खिसकी थी। और उसके बाद फ्रांस के साथ साथ 6 दूसरे मुल्कों ने भी फ़लस्तीनी स्टेट को कहा कि हम उसको रिकग्निशन दे रहे हैं। उसके बाद से इज़राइल और अमेरिका के हाथ से वक्त ऐसा लगता है निकलने लगा है। अब फ़लस्तीनी स्टेट यानी कि 2 राज्यों का जो सलूशन है, 2 स्टेट सलूशन की जो बात होती है, उस 2 स्टेट सलूशन में सिर्फ 2 ही रुकावटें हैं। हालांकि बड़ी दोनों रुकावटें हैं, एक है इज़राइल और दूसरा अमेरिका। अगर ये दोनों मान जाते हैं, अगर अमेरिका भी मान जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर एक फ़लस्तीनी स्टेट बन जाएगा और मिडिल ईस्ट में जो लंबे वक्त से लोगों की जान जा रही है, 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली जो लोग हैं उनकी भी जान जा चुकी है। एक युद्ध हो चुका है, इजराइल और ईरान के बीच एक युद्ध हो चुका है। और इसका सलूशन जो दुनिया देख रही है, इसका जो हल दुनिया देख रही है, वो ये देख रही है फ़लस्तीन एक अलग स्टेट बन जाए, इजराइल पहले से अलग स्टेट है और दोनों शांति के साथ पड़ोसियों की तरह बहुत अमन और सुकून के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें। यही दुनिया चाहती है। और जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, उससे ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनी स्टेट बनने में ये दोनों रुकावटें हैं, ये दोनों जो दीवारें हैं, इनको भी जल्द ही गिरना होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दरअसल हुआ क्या है। हुआ ये है कि जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र का जो अधिवेशन चल रहा है, उसके अंदर फ्रांस, एंडोरा, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, माल्टा, मोनाको, ये 6 कंट्रीज़ हैं। इन्होंने कहा कि हम भी फ़लस्तीन को स्टेट के तौर पर मान्यता दे रहे हैं। और यही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के, अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा फ़लस्तीन को राज्य का दर्जा देना एक अधिकार है और ये कोई इनाम नहीं है। जिस तरह से इज़राइल कहता है कि अगर ऐसा किया गया तो ऐसा होगा कि हमास ने जो आतंकवाद फैलाया था, हमास ने जो तशद्दुद किया था, हमास ने जिस तरीके से 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमला किया था, वो उसको ऐसा होगा कि उसको जैसे इनाम दिया जा रहा है। लेकिन दुनिया उन तस्वीरों को देखकर हैरान है और ये बात और ये हमदर्दी इज़राइल के साथ जो थी, वो अब ख़त्म होने लगी है, क्योंकि दुनिया ने देखा है कि गज़ा
जहाँ पर हमास का कभी शासन हुआ करता था, हमास जहाँ पर इक़्तिदार में था, अब वो रेत का ढेर बन चुका है। 65,000 से ज़्यादा लोग, आम लोग मारे गए हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उस पूरे इलाके को भुखमरी वाला इलाका घोषित कर दिया गया है। लेकिन जो स्टेट्स हैं, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, अगर वो वहाँ पर राहत सामग्री भेजना चाहते हैं, वहाँ पर ऐड भेजना चाहते हैं, अगर 300 ट्रक जाते हैं तो सिर्फ 15 ट्रकों को इजराइल परमिशन देता है। तो इन तमाम हालात को देखते हुए दुनिया में इजराइल का जो समर्थन है, उसकी जो हिमायत है, उसके लिए जो हमदर्दी है, वो अब बदलकर फ़लस्तीन के लिए होने लगी है। अगर आप देखें तो भारत का इस पूरे मामले में बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण रोल रहा है। पिछले दिनों जब यूएनओ में वोटिंग हुई थी, उस वक्त भारत 142 उन देशों में शामिल था जिन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन के बारे में वोटिंग की थी और भारत ने समर्थन में वोट किया था। 142 देशों ने समर्थन किया था। हालांकि अमेरिका अभी भी इस पूरे सॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं है और इजराइल तो जाहिर सी बात है पहले से ही विरोध करता रहा है। वो नहीं मानता कि फ़लस्तीनी नाम का कोई स्टेट होना चाहिए। और इजराइल को डर जो है इसलिए भी है क्योंकि बहुत लंबी जंग जो है इजराइल और बहुत लंबा टकराव जो है फ़लस्तीन के साथ उसका होता रहा है। 1947 से जिसकी शुरुआत हुई थी। जब 1947 में फ़लस्तीन के बंटवारे का दुनिया ने एक तरीके से ऐलान किया था और फ़लस्तीन को बांट रहा था ब्रिटेन, क्योंकि उस पूरे इलाके पर ब्रिटेन का ही शासन था। और जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो फ्रांस और ब्रिटेन ने पूरे अरब देशों को आपस में बांट लिया था। तो ब्रिटेन का जो शासन था, ब्रिटेन के तहत ही जो है फ़लस्तीन का इलाका था और वहीं उसको विभाजित किया गया, उसको तकसीम किया, उसको बांट दिया गया। उस वक्त भी भारत ने फ़लस्तीन को बांटे जाने का विरोध किया था। और उसके बाद 1988 में भारत वो पहला मुल्क था, भारत वो बड़ा पहला मुल्क था जिसने फ़लस्तीनी स्टेट को मान्यता दी थी। यासिर अरफात उस वक्त PLO जो फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे थे, उस वक्त भारत ने उनको माना था और खुद यासिर अरफात भारत भी आए थे। तो भारत ने हमेशा से 2 स्टेट सोल्यूशन की बात की है और महात्मा गांधी ने तो ख़ास तौर से कहा था कि फ़लस्तीन ऐसे ही फ़लस्तीनियों का है जैसे जर्मनी के लोगों का है और फ्रांस के लोगों का है। तो इसी तरीके से अब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है। यूएनओ में तमाम तरह का माहौल तैयार है। अमेरिका और इजराइल की सिर्फ दीवारें बाकी हैं और जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि फ़लस्तीनी स्टेट बनने में अब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से तैयार है। और ख़ुद मगरबी ममालिक जो वेस्टर्न मुल्क हैं, उसमें 2 जो मुल्क हैं वो विशेष तौर पर उनको ख़ास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक ब्रिटेन जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और फ्रांस जो G7 और UN सिक्योरिटी काउंसिल दोनों का ही मेंबर है। तो ऐसे में फ़लस्तीन के लोगों की जो जान गई है, 65,000 से ज़्यादा लोगों ने की जो जान गई है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़लस्तीन के लिए हमदर्दी पैदा करने में वो ज़रूर कामयाब हुए हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका कब इस पर तैयार होंगे और क्या दुनिया ऐसा कोई कदम उठा पाएगी? क्या इजराइल को इस बात के लिए तैयार कर पाएगी कि 1967 में जो इलाका उसने जीता था उसको वापस करे और फ़लस्तीन का अगर राज्य बनता है तो वो कैसा होगा? ये बहुत से ऐसे सवाल हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर, नज़रियाती तौर पर दुनिया इस बात के लिए अब एक मत होने लगी है, उसकी एक राय बनने लगी है कि फ़लस्तीन का स्टेट अलग बन जाए और इजराइल का स्टेट अलग हो, दोनों साथ साथ रहें। जैसे कभी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और उस वक्त ये सोचा गया था दोनों देश साथ में मिलकर रहेंगे। लेकिन यही डर जो है अभी भी इजराइल को सता रहा है, कहीं फ़लस्तीनी स्टेट बन जाएगा, उसके बाद अगर हालात जो है और ख़राब होते रहे, क्योंकि अभी फ़लस्तीन कोई स्टेट नहीं है। फ़लस्तीन सिर्फ एक अथॉरिटी है। कुछ हिस्सों पर अल-फतह ग्रुप का कंट्रोल है और गाज़ा पर हमास का कंट्रोल है। और उस सब के बावजूद इतना बड़ा टकराव होता रहता है। हज़ारों जो रॉकेट्स हैं वो इजराइल पर फायर किए जाते हैं। लेकिन जितनी जानें चली गई, जितना लंबा संघर्ष हो चुका है, जितनी जंगें हो चुकी हैं, और उसके बाद रास्ता क्या है? रास्ता जाहिर सी बात है बातचीत होता है और बातचीत में सभी ये मानते हैं कि दोनों के साथ साथ रहने का तरीका यही है, फ़लस्तीन के लोगों को उनका अधिकार मिल जाए और इजराइल के लोगों को उनका अधिकार मिल जाए। हालांकि जब 1947 में
फ़लस्तीन का बंटवारा हुआ था उस वक्त इज़राइल के जो लोग थे, यहूदी जो वहाँ पर बसे हुए थे, 30% के आसपास यहूदी हो चुके थे और उन यहूदियों के पास सिर्फ 6% ज़मीनें थी। लेकिन जब बंटवारा हुआ तो 56% इलाका इज़राइल को दिया गया था। और उसके बाद जंगों में जो 1967 की जंग है, 1973 की जंग है, ये तमाम जो जंगें हुई और ख़ासतौर से 1948 में जिसको नकबा जो है कहते हैं, नकबा का मतलब अरबी का शब्द है जिसको डकैती कहते हैं फ़लस्तीन के लोग, उन तमाम जंगों में इज़राइल को बढ़त हासिल हुई और इज़राइल ने जो आसपास के अरब देश हैं उन सबको हराया है। लेकिन दुनिया बदल रही है और ये बदलती दुनिया ये कह रही है कि शांति का रास्ता यही है कि दोनों स्टेट जो है अलग अलग बन जाएं और साथ में रहें। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।